नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो द शास्त्री फैमिली चैनल। तो आपने पिछले वीडियो में देखे थे कि हमें कोई एक टेंपल पर जाने वाले थी, वो थोड़ा आपको हिंट दे दिया था। तो हाँ, हम पहुंच गए हैं अभी कुबेर धाम। कुबेर धाम मात्र न मात्र गुजरात में, ये नर्मदा किनारे पे बसा हुआ 2500 पुराना मंदिर है। तो ये पहली बार मेरी विजिट थी, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे कुबेर धाम मंदिर है। और हमें पता चला तो हम वहाँ पे दर्शन करने गए थे। और उस दिन 11 थी, 11 का पवित्र दिन था। तो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे आए थे और हमें बहुत सुंदर लगा। ये प्राचीन मंदिर है। कुबेर कुबेर कौन है आपको पता है? कुबेर है रावण का भाई। तो फ्रेंड्स, गुजरात में कुबेर धाम कुबेर भंडारी के नाम पे सब जानते हैं। इतिहास में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। सबसे आम कथा के अनुसार ये लगभग 2500 साल पुराना है और इसका निर्माण शिव पार्वती ने किया था ताकि तीर्थयात्रियों को नर्मदा नदी के तट पर भोजन और जल मिल सके। एक अन्य कथा में रावण के भाई कुबेर को रावण ने लंका से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर तपस्या की और शिव पार्वती के वरदान से कुबेर भंडारी के रूप में यहाँ पे निवास किया। वो मंदिर है ये। तो फ्रेंड्स, चलो करते हैं कुबेर भगवान का दर्शन। हम दिवाली पे कुबेर भगवान की पूजा करते हैं। उस टाइम धनतेरस के दिन यहाँ दर्शन करने की भी मान्यता है और कहती है कि भगवान कुबेर का दर्शन करने से आपके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। भगवान आशीर्वाद देते हैं कि आपको कभी भी कोई पैसे की और अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छी मान्यता है। श्रद्धा से सब लोग आते हैं यहाँ पे, और श्रद्धा और भाव होगा तो सब कुछ सही होगा। तो आसपास में बहुत सारे देवी देवता हैं। यहाँ गणपति ही यहाँ पे सब एक कोई सिक्का लगाती थी सब, तो हमने भी जो लगाया था तो वो दर्शन कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन है और भगवान श्रीनाथ जी का भी दर्शन है। तो आसपास में शिव जी, महाकाली, शनिदेव, हनुमान जी वगैरह बहुत सारे भगवान हमारे आसपास में ही है। तो आप एक मिनी यात्रा बोलते हैं कि जो भगवान का दर्शन, यहाँ पे सब भगवान का दर्शन हो जाएगा। एकदम नर्मदा नदी के किनारे पे ही है। आप देख सकते हैं ये है 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन। तो हमने भी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। फिर सब दर्शन करते करते फिर हम लोग ने नौका विहार भी किया था। हम नर्मदा नदी में त्रिवेणी संगम भी गए थे। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है, नर्मदा नदी में नौका विहार भी होता है। तो अच्छा लगा कि मुझे याद आ गई थी जब हम वहाँ पे गए थे कुंभ मेला में। वहाँ पे हमने त्रिवेणी संगम पर घाट पर गए थे और वहाँ पे हमने दर्शन किया। तो मुझे वो वाला दिन याद आ गया था। बहुत अच्छा लगा। सडनली भगवान ने हम हुक्म किया होगा तभी तो हम इधर आ पाए हैं, हमें पता भी नहीं था। जो सडनली होता है, अचानक होता है, वो भगवान की कृपा और भगवान के बुलावे के हिसाब से होता है। तो जो भगवान चाहते हैं वो ही होता है। हमारा जो प्री प्लान होता है उस हिसाब से कुछ नहीं होता। तो चलो अभी सब दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, महाकाली टेम्पल है, शनिदेव का है, हनुमान जी है, रणछोड़ राय जी का है, कुबेर भगवान है, शिव पार्वती का मंदिर है। तो ये सारी तीर्थ यात्रा यहाँ पे ही संपन्न हो जाती है। सारे देवी देवता इधर विराजमान हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भी है, नर्मदा नदी है, और क्या चाहिए, सब कुछ यहाँ पे है। तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। फिर हम धीरे धीरे आ गए, दर्शन करते करते जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है कुबेर भगवान टेम्पल के बारे में, तो बड़ौदा से आप जा सकते हैं। 2 घंटा लगता है यहाँ से बाय कार। और आप गूगल में भी फाइंड कर सकते हैं। गूगल में सारी की सारी माहिती लिखी हुई है और कैसे जाना है वगैरह सब कुछ। अभी इंटरनेट का ज़माना है, गूगल आपको हेल्प भी करती है। तो आपको सब माहिती मिल जाएगी और आप ज़रूर एक बार विज़िट करना। सुंदर प्राचीन जगह है ये, नर्मदा नदी के किनारे पे। तो अच्छा लगा हमें, और आप भी ज़रूर।
भगवान का दर्शन करते करते हम कुबेर जी की गुफा में, जहाँ पे तपस्या की थी कुबेर भगवान ने, वहाँ पे गए थे। वहाँ से हमने पोटली, कुबेर पोटली जो बोलते हैं, वो हमें वहाँ से मिली और आशीर्वाद दिए संतने और चावल भी। तो सब लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते थे। यहाँ पे शिव भगवान ये जो स्थापित है वो कुबेर भगवान ने किए हुए हैं। जो बाहर बड़ा शिव जी का टेम्पल है जो कुबेर धाम से पहचानते हैं सब लोग, वो खुद शिव पार्वती ने स्थापित किया था नर्मदा नदी किनारे। तो ये दोनों प्राचीन मंदिर ही, और एक गुफा भी बहुत प्राचीन है, 2500 साल पुरानी। तो अच्छा लगा, हम लोग गुफा में जाके आ गए। अभी जा रहे हैं नौका विहार करने के लिए। तो हम अभी नाव में बैठेंगे, फिर हम आपको आगे का व्यू नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे, क्योंकि वरना ये वाला व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस नीचे ही जा रही है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई, खड़ी उतरान है। इधर से उतरना है, फिर यहाँ से ही वापस आना है हमें। तो नौका हमें त्रिवेणी संगम घाट तक लेके जाएगी, फिर वहाँ से घुमा के फिर वापस यहाँ पे छोड़ देगी। फिर जो जितने सीढ़ी हम उतरे हैं वो इतनी ही वापस हमें चढ़नी है। तो ये तो थोड़ा सेफ्टी वाला काम है, ध्यान रख के उतरना है और ध्यान रख के चढ़ना है। यंग जनरेशन लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा बहुत सेफ्टी से चलना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो फ्रेंड्स मेरी जानकारी के हिसाब से नर्मदा नदी उत्तर पूर्वी दिशा से निकलकर खंभात की खाड़ी में मिलती है, तो वहाँ पे समाप्त होती है। और ये नर्मदा नदी बहुत बड़ी नदी है। तो फ्रेंड्स माँ नर्मदा का दर्शन पहली बार कर रही हूँ। मैंने सुना बहुत था, लेकिन मैं आई नहीं थी कभी यहाँ पे। और ये गंगा जमुना सरस्वती यमुना जी वगैरह वहाँ पे तो हमने दर्शन कर लिया था, लेकिन ये माँ नर्मदा का दर्शन करना हमें बाकी था, वो भी ये हो गया। तो बहुत अच्छा लगा। तीर्थ धाम किसको सुंदर नहीं लगते। हमारे भारत में सारे के सारे तीर्थ, प्राचीन मंदिर, सब कुछ बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूर एक बार जाना चाहिए। तो ये वाला वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून।